आज मैं लेट उठा हूँ। नॉर्मली मेरा वर्कआउट 5 बजे हो जाता है। सो आई थॉट इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते हैं। 6 बजे मैं एक ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ। ये सीज़न को बहुत अच्छे से यूज़ करूँ। इंडिया में सर्दी 2 या 3 महीने के लिए आती है, ठीक है। अपेरेंटली मेरे एक क्लाइंट है जिनको मैं जर्मनी में ट्रेन कर रहा हूँ, आदि नाम है उनका, फेसबुक पे अवेलेबल है। तो उनके यहाँ पर बहुत अच्छी सर्दी पड़ती है एंड उसका जो मसल मास है बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहा है। वो 94 से 91 केजी में 2 हफ्ते में आ गया एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फैट लॉस। एक और क्लाइंट है नील, वो मस्कट ओमान से है और अभी उसकी ट्रेनिंग पहले बहुत अच्छी हुई थी बीच में, देन ही गॉट टू अ बैड लाइफ स्टाइल, वंस अगेन बैड ईटिंग स्टाइल्स, तो फिर से फैट आ गया है। तो उसको मैं कल से शुरू कर रहा हूँ ट्रेनिंग देना। बाकी एक है मुंबई से क्लाइंट। तो बाय द वे मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूँ। अब मैं ग्रुप सेशंस छोड़ चुका हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग इसलिए कि पर्सनल फोकस रहता है, पर्सनल अटेंशन से सारी इंजरीज देख सकता हूँ। मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि उनको एक इफेक्टिव वर्कआउट मिले एंड आई फॉर गिविंग एन इफेक्टिव वर्कआउट आई हैव टू बी प्रेजेंट 100%। तो इसी रीज़न की वजह से अब मैं सिर्फ पीटीज़ ले रहा हूँ। मेरी पीटी का एक फ़िक्स चार्ज है 5,000 रुपये महीना, जिसमें मैं आपको 20 से 22 सेशन दूंगा डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी। बाकी अच्छा प्रोग्राम है मेरा। उन लोगों ने बोला है, आदि इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड लेट देम नो हाउ डू यू फील अबाउट द प्रोग्राम। कैसा लग रहा है? पिछले 3 हफ्ते से आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हो। पहले 2 हफ्ते में हम सिर्फ डाइट समझ रहे थे, इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू ही हमने वज़न गिरा लिया था। अब हम पूरा फोकस्ड वर्कआउट कर रहे हैं एंड लेट्स सी, रिज़ल्ट मैं बहुत जल्दी आदि का भी पब्लिश करूँगा। मीनवाइल इफ़ यू ऑल्सो वांट टू साइन अप फॉर माई प्रोग्राम, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या डीएम भी कर सकते हो। अच्छा प्रोग्राम है, एक ट्रायल दे सकता हूँ मैं फ्री, सिर्फ एक ट्रायल, एंड इंसुलिन के बारे में एक कॉल दे सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर इंसुलिन के बारे में जानना है कैसे ये आपकी ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीज़न है, कैसे जितनी भी मॉडर्न क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे वो दिल की हो या डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो या फिर आपको इन्फ्लेमेशन रहते हैं, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड है। अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो मॉडर्न क्रॉनिक फूड की वजह से आई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एंड वो इंसुलिन नीचे करने का सबसे बड़ा तरीका है फास्टिंग। फास्टिंग क्यों? क्योंकि जब हम एक एक्सटेंडेड टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करते हैं ना, एक्सटेंडेड 16 टू 17 टू 18 आवर्स के लिए, तब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, प्रोटीन ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बन जाते हैं, तब फैट की बारी आती है। तो स्टोर्ड फैट यूटिलाइज कब होगा? जब इंसुलिन नीचे होगा। इंसुलिन नीचे कब होगा? जब आप फास्ट पे हो। सिंपल चीज़ है। और इसको आप एम्पलीफाई कैसे कर सकते हो? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपकी मसल जब बर्न की स्टेट में होती है तो लैक्टेट एक एंजाइम है, वो प्रोड्यूस करते हैं। वी आर नॉट अ स्पीशीज दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ये गलत इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है अबाउट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वी प्रोड्यूस लैक्टेट एंड दैट लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू मोर एनर्जी। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर लिवर, गुड फॉर योर किडनीज, अदर नेबरिंग ऑर्गन्स। तो एक एंजाइम की तरह काम करता है जो सब ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से योर न्यूरॉन्स प्रोड्यूसेस एन हार्मोन विच इज कॉल्ड ओरेक्सिन। ओरेक्सिन मेक्स यू फील मोटिवेटेड। नोरेपनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन लेवल्स है, अप हो जाते हैं आपके। दैट्स वाई अ गुड वर्कआउट, अ गुड स्ट्रेंथ वर्कआउट मोटिवेट्स यू लाइक एनीथिंग। थर्डली, एज यूर एजिंग योर मसल इज कॉम्पनसेटिंग। आपकी मसल वीक हो रही है तो उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए यू शुड बी डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देयर इज अ रीजन इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट ट्रेन्स योर स्ट्रेंथ. So if you want to look younger, automatically strength training becomes a part of your lifestyle. Yeah. So strength training, and third one is meditation. I have learned few breathing processes from the Art of Living. उसका मेरा अपना crux है. They teach a very beautiful process through the set of pranayama, comprehensive breathing processes. वो आप Art of Living का कोर्स कर सकते हो. मैं वही सुदर्शन क्रिया फॉलो करता हूँ, बट मैं उसको थोड़ा अपने लेवल पे एक्सटेंडेड करके लेके जाता हूँ ब्रीदिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं करता हूँ। बस ये 3 चीज़ें मैं संभाल रहा हूँ। अपनी डाइट, इंसुलिन की वजह से अब मैं अपना इंसुलिन लो रखता हूँ, मैं फास्टेड स्टेट में रहता हूँ मोस्टली, और जब भी मैं खाता हूँ आई मोस्टली ईट हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, मॉडरेट प्रोटीन मैं ज़्यादा नहीं लेता बिकॉज अगर प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा लोगे वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो भी इंसुलिन स्पाइक करेगा। प्लस ये जो वेव वगैरह आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो तो एक एम्प्टोर लेवल होता है वो ऊपर चला जाएगा, विच इज़ कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग होता है। तो प्रोटीन को मॉडरेट रखो, कार्ब्स को बिल्कुल लो रखो, अबाउट 10% कार्ब्स लो, 30% प्रोटीन, रेस्ट फैट से लो,
you'll be fine, you'll be absolutely fine. ठीक है? ओके, टेक केयर.